जीरो डिस्प्लेसमेंट। जीरो डिस्प्लेसमेंट कब होगी? जब किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशन आइडेंटिकल हो जाए, आइडेंटिकल माने सेम हो जाए, तो उसको तो वहाँ पे उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं कोई बॉडी यहाँ पॉइंट ए से चली, बी पे पहुंची, फिर इधर सी पे गई, फिर डी पे आई और फिर वापस ए पे आ गई। तो यहाँ पर इनिशियल स्टेट क्या है किसी बॉडी का? ए है, और फाइनल स्टेट भी क्या है? ये भी ए है। इनिशियल और फाइनल स्टेट दोनों आइडेंटिकल है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं पॉइंट ए है, यहाँ से कोई बॉडी चलती है, कोई बंदा है, यहाँ से मूव करता है और वापस इसी पॉइंट पे आ जाता है, तो इनिशियल पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है, तो यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं एक और क्वेश्चन। डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, लेकिन किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या डिस्टेंस भी जीरो हो सकता है? वीडियो को पॉज करें और कमेंट करके बताएं कि क्या किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जीरो हो सकता है या नहीं हो सकता। एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, कोई बॉडी है वो ए पॉइंट से चलती है और बी पे आती है और सेमी सर्कल पाथ ट्रैवल करती है, फिर वापस बी से वो ए पे चली जाती है, और इसका रेडियस है, ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल है, और इसका जो रेडियस है वो मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर। तो इसमें आपको डिस्टेंस बताना है क्या होगी और डिस्प्लेसमेंट बताना है क्या होगा। तो सबसे पहली बात, अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस क्या होता है? टोटल लेंथ ट्रेवल्ड। तो एक तो ये ए बी वाली लेंथ है, तो ए बी क्या है? सर्कमफेरेंस है सेमी सर्कल का, और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला पाई आर होता है, तो ये वाला ए बी हो गया, प्लस बी ए क्या है? इसका सेमी सर्कल का डायमीटर है, डायमीटर का फॉर्मूला 2r। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा, तो पाई की वैल्यू 22/7, r 7 है, प्लस 2 इंटू आर की जगह 7, ये कट जाएगा, तो 22 + 14 36 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा डिस्टेंस। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या इनिशियल पॉइंट भी यही है और फाइनल पॉइंट भी यही है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ओके, अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या डिस्टेंस भी जीरो हो सकता है? तो नहीं, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, ये बात आपको याद रखनी है। तो याद रखना है, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो या फिर नेगेटिव, ना तो जीरो हो सकता है ना तो नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव ही रहेगा डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट किसी बॉडी का जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और एक चीज़ याद रखनी है, जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज, सॉरी, यहाँ डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता है, जीरो तो हो सकता है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता है, जीरो हो सकता है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता है। जो डिस्टेंस है हमारा, किसी भी बॉडी का जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता डिस्टेंस। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस जो है कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। धन्यवाद, राधे राधे।